परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दशी, तीन लोक और भवन चतुर्दशी, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। फिर क्या बताते हैं, यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोए डरनी लागे, जा दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पाय करे, नर नारायण देह पाय करे, तो फेर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर वेद पांध फिर पंडित आए, पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरड़ी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेतशिला पे जा बिराजे, प्रेतशिला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गोसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपनात्माओं, आपका सौभाग्य है, आप जी को ये वचन सुनने को प्राप्त हुए हैं। अपनात्माओं, जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते,
तब तक हम केवल व्यवहारिक बातें ही सुनते हैं समाज संसार से, और वो केवल एक उदर पूर्ति का ही ज्ञान होता है, वो केवल उदर पूर्ति का ही जानकारी होती है। वो परमात्म ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं। और आत्म ज्ञान बिना भक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। हम अपना जीवन व्यर्थ कर जाते। पुण्यात्माओं, ये जो परमात्मा की वाणी आपको सुनाई है, इसको बहुत गहराई से सोचना है। इसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। इनको केवल सुनने तक और कहने सुनाने तक सीमित ना रखना। अब इसमें कितनी गहरी बात बताई है कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। अब फिर क्या बताया कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदा आही, भाई दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाही। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी किस सौदे के लिए आया हुआ है? जैसे आप जी किसी दूसरे शहर में जाते हो, दूर देश पहुंच जाते हो, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 2 लाख 4 लाख रुपए साथ ले जाते हो, और वहां जाकर के आपने किसी धर्मशाला में या रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया। यहां तक तो उद्देश्य था सही, आपने जो क्रिया की बिल्कुल ठीक की। आगे वहां जाकर के उस पूंजी से जो आप मूल धन लेकर गए थे, उससे आपका उद्देश्य था कि व्यवसाय करूं और उसके दुगने तिगने चौगने करूं, 4 लाख के 12 लाख बनाऊं, दुगने करूं 8 लाख बनाऊं। तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए था। अगर ऐसा करते हो तो आप सही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हो। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे 4 लाख रुपये कोई लेकर गया, रेस्टोरेंट में कमरा बुक करा लिया और खावे पीवे सो जावे, घुट्टी लावे, फिल्म देखे, बढ़िया माल खावे और सो जावे, सारा दिन इधर उधर सैर सपट्टे करता रहे, तो उसकी जो मूल पूंजी थी वो नाश हो रही है, प्रतिदिन घट रही है। और आगे उसका बिजनेस है नहीं, कोई व्यवसाय कर नहीं रहा, तो एक दिन वो 4 लाख रुपए उसके नष्ट होंगे और वो कंगाल होकर के उसको रेस्टोरेंट वाले भी धक्का मार देंगे, बाहर निकाल देंगे। वो निर्धन हो गया, वो कंगाल हो गया। उस पूंजी से उसने दुगने तिगने करने थे, चौगने करने थे, तो वो सेठ बनता, साहूकार कहलाता। आप जी यहाँ आए हो श्वास रूपी पूंजी लेकर, मनुष्य जीवन के जो श्वास है इसकी बहुत कीमत है। परमात्मा कबीर साहब जी कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोल। एक मनुष्य जीवन के श्वास की इतनी कीमत है। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इतना इनकी कीमत भी इतना कीमत है, इनके बराबर इसकी कीमत समझ लो एक श्वास की। और हम इसका सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इतनी पूंजी हम बर्बाद कर रहे हैं। इतनी वैल्यू है एक मनुष्य के श्वास की। मनुष्य का जीवन श्वासों से निर्धारित है, और हम इसका सदुपयोग ना करके कितना व्यर्थ कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं, ये सौदा करना था अपने श्वासों की, जो सिमरण करना था, जिह्वा से भी जाप करना था, परमात्मा का नाम रटना था। ऐसा ना करके हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहते हैं, लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं भट्ठी में, और कारीगर उसको तुरंत निकाल करके उसके ऊपर चोटें मारता है, और उस गरम गरम पर चोट मार के वो जो चाहे सो बना सकता है।
जिस उद्देश्य के लिए गर्म किया गया वो लोहा। और यदि वो तुरंत चोट नहीं मारता है, कुछ ठंडा हो जाता है, तो उसके ऊपर से सारे गन्ने झाड़ ले, उसका कुछ नहीं बने फिर लोहे का, क्योंकि वो ठंडा हो गया, बांगा टेढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आपका लोहा गर्म है। इसमें राम नाम की चोट मार लोगे तो आप इसका उद्देश्य पूर्ति कर लोगे, अन्यथा फिर बांगा टेढ़ा हो जाएगा, ठंडा होकर के कुत्ते गधे सूअर के मुख मिलेंगे आपको। ये सुंदर शरीर मनुष्य वाला नहीं प्राप्त होगा। इसी को पुण्य भी प्राप्त करने के लिए तो भी आपने भक्ति ही करनी होगी। और जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप तो इस मनुष्य जीवन को यहाँ प्राप्त नहीं करोगे, इसको प्राप्त करने का उद्देश्य सतलोक में होगा, जहाँ फिर कभी मृत्यु ना हो। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर है परमात्मा की। आपको ये अमर कथा, ये अनमोल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो अभी तक छुपा रखा था आपको प्राप्त हो रहा है। आपके लिए खजाना दाब रखा था भगवान ने, कबीर भगवान ने, और आपके ऊपर मेहर बख्श दी कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप यहाँ अपने परिवार को अपना मानते हो, ये आपकी नहीं, ये काल की भूल भुलैयां है। आप जीव संज्ञा के अंदर हैं। आपके ऊपर इतना दबाव दे दिया काल भगवान ने, तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा, के जीव के बस का नहीं है ये तो परमात्मा ने इसको विधि बताई है, इससे एंटीबायोटिक बताई है, इसका सिमरण करने से, सतनाम का सिमरण करने से, सच्चे नाम का। सतनाम कोई जाप नहीं है। और ये ज्ञान सुनने से फिर आपके ऊपर ये प्रेशर कम हो जाएगा काल का। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ये लोहे के साथ ताव मनुष्य शरीर का आपका जा रहा है। और कहते तीन लोक और भवन चतुर्दश शब्दक सौदय आही। ये सब मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी सौदा करने के लिए आए हुए हैं। और कहते दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। पुण्यात्मा है, समझदार है, जिनको ज्ञान हो गया, उन्होंने तो दुगना तिगना चौगुना कर लिया इस मनुष्य जीवन से। और किन्हु मूल गवाही, जो सद्भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने तो अपनी मनुष्य जीवन की ये धन, ये मूल पूंजी नाश कर लिया। किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्मा, जो भक्ति नहीं करता वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहा है। और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना पूजाएं करता है, नकली गुरुओं से साधना, नकली नामों का जाप कर रहा है, वो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। वो उसी के तुल्य है जो भक्ति नहीं कर रहा है। एक रोगी है, औषधि नहीं खा रहा है, उसका तंदुरुस्त मृत्यु है। और दूसरा रोगी औषधि खा रहा है, नकली खा रहा है, तो उसकी भी मृत्यु डेफिनेट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे ही नकली गुरुओं से, इन झूठे गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके प्राणी और इन गलत नामों का जाप करके अपना जीवन नाश कर रहा है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, वो अंत दोनों का वही होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने मेहर करी अपने ऊपर, स्वयं आए, अपनी जानकारी आप देकर गए, यथार्थ मंत्र बता दिए कि ये नाम जाप करो, लेकिन पूरे गुरु से लेकर, ये नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी। जिस समय परमेश्वर आए थे कलयुग में, कबीर परमेश्वर जी, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, 3 करोड़ शिष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीडिया का माध्यम है। और 200 150 वर्ष हो गए लगातार चलते आने। जब परमात्मा आए, भारतवर्ष की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा रहे थे। और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी सीमा थी। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक, ये सब भारत ही था। और उस समय सारा मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी।
और उसमें से 64 लाख शेष बनना हिंदू और मुसलमान, ये कोई बालकों वाली बात नहीं है, वो समर्थ शक्ति थे। तो हम शेष क्यों बने थे? उसमें ज्ञान तो कोई समझे नहीं था। हम शेष क्यों बने थे कि परमात्मा ने हमें सुख दिए थे, हमारे ऊपर कैर टूट रहे थे पाप कर्मों के, वो मालिक ने ठीक कर दिए थे कबीर भगवान ने, तो हम उनको गुरु मानने लगे थे। ये दयालु है, इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता, लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने, और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। तो आपको फिर ये ऐसा शरीर दे दिया, इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी कोई टेंशन होगी, तो हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है। आपके ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, जिस ज्ञान को अभी तक छुपा रखा था वो आपके ऊपर बरसा दिया भगवान ने, और थोक के बाका बरसा दिया। 1 महीने में 2-2 सत्संग 3-3 दिन के, और आप जी को फिर वहां से जमानत भी परमात्मा करवा के लाता आपकी। ये ना सोचना कि आप स्वयं आ पाओगे यहाँ पर, इधर आपका मुख भी नहीं करने दे ये काल, ये सत्कर मान लेना। और चाहे कहीं चले जाओ ये खुश रहता है। किसी राधा स्वामी में देखो करोड़ों शिष्य, धन सतगुरु में देख लो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वहां बेशक जाओ, पर यहाँ आने से पहले 100 बाधाएं पैदा करने की चेष्टा करता है। उसको पता है कि वो तो अपने ही हैं, पंथ हैं, काल के ही पंथ हैं। वो तो ना वहाँ नाम है ना उनका ज्ञान है, दुनिया को काल के जाल में फंसा के बैठा रखा है। और यहाँ आने से उसकी पोल पाटे सारी। तो यहाँ आपको परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि 3 दिन की जमानत, 4 दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है, और वहां से 3 दिन की छुट्टी करा के लाओ। आपकी यह जमानत पा रहे हो आप, ये समझ लेना। यहाँ कोई काम नहीं, परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के मां आके कोई बात चलावे और 30 अपराधी आत्मा को 3 लोग नहीं ठोर। तो यहाँ आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, किसी से आप सुनते हो, किसी को सुनाते हो, नए को अपना दुख जो भगवान ने सुनवाई की आपकी वो बताते हो, अनुभव बताते हो। तो ऐसे सारा दिन आपका मालिक की चर्चा में जाता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और पुण्यात्मा सतलोक में ऐसा ही है, वहाँ कोई काम नहीं है आपको, वहाँ निष्कर्म में मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बिना काम के वहाँ फल खाने को मिलता है। भरे भंडार हैं भगवान के, कोई उसमें कमी नहीं। तो यहाँ आप आते हो, आप यहाँ आते हो अपना कुर्ता पजामा लेकर आते हो, बाकी सारी सुविधा परमात्मा ने दासों के माध्यम से आप पुण्यात्माओं के लिए करवा रखी है। और यहाँ कर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़ रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को भी। ठीक है 2-4 मिनट कोई बातें करनी भी पड़ जाए रिश्तेदारी की गृहस्थी की, वो 10 से 5 मिनट की होती है, बाकी नहीं घसीटे, उन्हें घना लंबा चौड़ा नहीं बनावे। शेष समय में अपना भक्ति करे, नहावे धोवे, प्रसाद पावे, सत्संग सुने, शेष समय में माला ले अपनी हाथ में, या पुस्तक पढ़े, परमात्मा का ज्ञान आपको अनमोल खजाना बना के दे रखा पुस्तकों में, उसको बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा और आपके पुण्य बढ़ते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। तो यहाँ परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही,
जिस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू। जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे सौपन में क्या देखते हैं कई बार, एक गरीब व्यक्ति और क्या देखता कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताओ था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूं और कार चला रहा हूं और ब्रेक लगाया, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति आगे, ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आंख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी, देखो होता है वो पैर छोड़ जाया। फिर जब सौपन टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोरते, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास है और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। यहाँ बताते हैं कि ये सौपन जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा, आपका मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो।